प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान एक सैंपल पेपर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का सैंपल पेपर। पहले जो 10 प्रश्न है आपको पता है कि एक एक नंबर के होंगे, 4 ऑप्शन वाले होंगे। उसके बाद में 5 प्रश्न है वो भी एक एक नंबर के होंगे। तो उसी पैटर्न पर ये पेपर बनाया गया है। अभिनेतर लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमापी पेशियों द्वारा, परितारिका द्वारा। तो यहाँ पर किससे परिवर्तन किया जा सकता है? पक्षमापी पेशियों द्वारा अभिनेतर लेंस की फोकस दूरी में। जैसे ये लेंस है तो यहाँ पर उसके पक्षमापी पेशियाँ होती हैं जो क्या कर सकती हैं, उसकी फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकती हैं। आगे निम्न में से कौन सा सूत्र विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता? P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्र आर, P बराबर आई आर स्क्र, P बराबर वी स्क्र अपॉन आर। तो गलत सूत्र जो है वो आपका 3 नंबर का है। ये ऑप्शन आपका गलत है, नहीं दर्शाता पूछा है, तो ये बाकी जो 3 हैं वो सही हैं। आगे है किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? आधी होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों एम्पियर, वोल्ट, ओम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 5, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट कॉपर बाहर निकल रहा है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन है, द्विविस्थापन है, संयोजन है, वियोजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर जिंक ने कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो संभवतः इसका पीएच मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों 7 से नीचा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो लाल को नीला करने वाले अक्षारक होते हैं और अक्षार होते हैं उनका जो पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इसका सही। दिया विलयन अक्षार रहता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक है। ऑप्शन 4 सही है, पीएच मान 10 वाला। ठीक है। आगे है अपच के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच के अंदर क्या होता है? एसिड हमारे बॉडी में बन जाता है तो उसके उपचार के लिए हम एंटीसिड लेते हैं यानी क्षारक लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। मनुष्य में वर्कक एक तंत्र का भाग जो संबंधित है तो वर्कक जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों उसे कहते हैं सिनेप्स। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। पराग कोश में होते हैं तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है पराग कोश में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम धातु होती है। उत्तर क्या हो जाएगा? सोडियम। प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में बंट जाना क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों से कहते हैं विक्षेपण। आगे विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र लिखें। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सूत्र हो जाएगा CaOCl2। शरीर का संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो प्यारे बच्चों वो होता है अनुमस्तिष्क। आगे है एक पादप हार्मोन का नाम व कार्य बताओ। तो एक पादप हार्मोन का नाम जैसे ऑक्सिन यह पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर कोई भी हार्मोन आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। आगे है 2 अंक वाले प्रश्न। संयोजन तथा वियोजन में अंतर लिखें। तो संयोजन का मतलब जोड़ना से ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल रसायन बनाते हैं। जैसे कार्बन प्लस में O2 CO2 यानी कोयले का दहन कह सकते हैं इसे। वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर कई पदार्थों में टूट जाता है। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पुष्प का चित्र बनाना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्यारे बच्चों वायुमंडल में तारों का प्रकाश प्रवेश करने पर बार बार अपवर्तित होता है क्योंकि वायुमंडल एक समान सघन नहीं है। क्योंकि तारे बहुत दूर रहते हैं उन्हें हम बिंदु स्रोत मान सकते हैं, इसलिए उनकी स्थिति बदलती रहती है, वो टिमटिमाते नजर आते हैं। जैसे यहाँ पर कोई तारा है तो एक बार इधर प्रकाश का अपवर्तन हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर उधर हुआ, इस तरीके से हम तक पहुंचता है। बार बार अपवर्तन होता है, अपवर्तित होता है तो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगे 3 अंक वाले प्रश्न। मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन लेने की सलाह क्यों दी जाती है?
तो इंसुलिन हार्मोन हमारे रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन रखता है। इसके अभाव में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह कहते हैं। तो शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखें। तो CSO4 आप H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर CSO4 2H2O बन जाता है। तो उपयोग क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? डॉक्टर टूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, सजावट की मूर्तियाँ बनाने में करते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 21, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर। आर जो होता है प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, और आर समानुपाती होता है एरिया के उसके, ठीक है, मोटाई पर भी निर्भर करता है और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे एक तांबे का तार है, एक लोहे का तार है, तो प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा? लोहे का। तांबे का कम होगा, तो प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आगे है 5 अंक के प्रश्न। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए, इसके लाभ लिखिए, अथवा वर्गकाणु की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये आप खुद देख लेंगे इन प्रश्नों को। आगे है प्रश्न नंबर 23, 5 सेंटीमीटर लंबा बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति साइज ज्ञात कीजिए अथवा ओम के नियम को समझाइए। तो ये आप खुद देखोगे। आगे है, अगर 2 ओम के 3 प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में, बाद में पार्श्व क्रम में जोड़ इसका तुल्यक प्रतिरोध व अनुपात लिखें। तो ये 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। आप इनको अपनी कॉपी में जो आपने नोट किए हुए हैं वहाँ से इनको याद कर लेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिए हैं। धन्यवाद।